आज आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ। मेरी खास बात यह है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास कि कहीं पे कोई भी गलत हो रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने छात्रों का नज़रिया बदलने की कोशिश कर सकती हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मुझसे पढ़ने वाले मेरे छात्र इस गलत चीज़ों का हिस्सा तो नहीं बन रहे, और अगर मेरे छात्र इस गलत चीज़ों का हिस्सा बन रहे हैं तो मेरा फ़र्ज बनता है एक शिक्षक होने के नाते कि आप लोगों को उस गलत चीज़ के प्रति जगाना कि आप ऐसा गलत मत करिए। अब हम किस गलत बात की बात कर रही हूँ, तो देखिए जैसे आज करवा चौथ है, आप जानते ही हैं हमारे हिंदुस्तान की तमाम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भर व्रत रखती हैं और फिर वो शाम में एक बार खाना खाती हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि जो उनका पति है वो लंबी आयु जिए। अब बताइए ऐसा करने में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ना। लेकिन फिर यहाँ पे मैम ने इस टॉपिक को क्यों छेड़ा? मैम ने इस टॉपिक को इसलिए छेड़ा है कि आज मैं सुबह से देख रही हूँ व्हाट्सएप पे स्टेटस जो लगे रहते हैं, तो मैंने आज पूरे दिन भर, और आज ही नहीं कल भी, मैंने अपने स्टेटस पर ही देखा है कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं कि करवा चौथ का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ ऐसी अलग अलग कमेंट्स, अलग अलग चीजें ऐसे बना रहे हैं कि अब ये आने वाला है, अब पत्नी से आयु बढ़वानी है। कुछ लोग ऐसे छाप देते हैं कि 364 दिन महिलाएं बेलन लेके खड़ी हुई हैं और एक दिन पति के वो पैर छू रही हैं कि एक दिन पतियों का दिन आ गया, वगैरह वगैरह। अब आप इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किस तरह की जोक्स बनते हैं। तो ये लोग जो इस चीज को बना रहे हैं और जो इस चीज को आगे फैला रहे हैं, जो लोग यानी हमारी आने वाली पीढ़ी इस जोक्स पे यानी इन जोक्स को देखने के बाद इस पवित्र और इस अच्छे त्योहार को मजाक में ले रहे हैं, उन लोगों के लिए चंद शब्द मैं थोड़ी देर कहना चाहूंगी। क्या आप लोग ये जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं वो कितना महत्व लिए हुए हैं? आप देखते हैं हमारे समाज में हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा भारतवर्ष बड़ा ही अनोखा देश है। कैसे अनोखा देश है? अगर हम अपने पूर्वज और हम अपनी परंपराओं की बात करें तो आप देखेंगे कि हमें किसी भी चीज को देवी बना देने की आदत सी है। अब आदत सी क्यों है? क्योंकि हम देवी को माता के रूप में देखते हैं, पूजते हैं। तो हम अक्सर देखते हैं कि अगर जैसे गाय है तो हम उसे भी माता बना देते हैं। एक पशु है, वो जानवर है, लेकिन हमने उसको गाय माता कहकर उसको पूजनीय बना दिया है। एक तुलसी का पौधा होता है, वनस्पति है, लेकिन हम उसको तुलसी माता कहकर उसे पूजनीय बना देते हैं। जैसे गंगा मैया, यमुना मैया, नदी है, आप जानते हैं नदी है, निर्जीव है, कुछ नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसे गंगा मैया कहकर माता बना देते हैं। यहाँ तक कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसे हम भारत माता कह के उसे माता बना देते हैं। तो ये हमारे देश की परंपरा बेकार है या अच्छी है? मुझे नहीं पता, बेकार है या अच्छी है नहीं पता। बस एक सवाल आप लोगों के दिमाग में डालना चाहती हूँ, जिस देश की परंपरा स्त्री को माता का दर्जा देने की है वो क्यों है? रीजन क्या है? रीजन क्या है इस देश का कि इस देश ने हर एक इम्पोर्टेंट चीज को माता का दर्जा दिया है या स्त्री का रूप दिया है? तो जानते हैं रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो हमारे देश की नारी है ना, हिंदुस्तान की नारी, ये नारी ऐसी है कि जब ये माँ होती है ना तो माँ के रूप में अपने बच्चे के लिए पूजा करती है। किस त्योहार पर? आप लोगों ने सुना होगा अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी आती है तो अहोई अष्टमी में जो एक औरत है वो अपने बेटे के लिए पूजा करती है और वहां पे मांगती है कि मेरे बेटे को हमेशा सुख देना, मेरे बेटे को अच्छा स्वास्थ्य देना और मेरा बेटा खुश रहे। तो एक माँ अपने बेटे के लिए व्रत रख रही है। फिर एक और त्योहार आता है भैया दूज। और भैया दूज क्यों मनाया जाता है आपको पता है? ताकि भाई को यमराज जंजीरों में जकड़ के ना ले जाएं, और अगर हमारे भाई से कोई गलती भी हुई है तो यमराज उसको बहुत बड़ी सजा ना दें। उससे बचाने के लिए जो बहनें होती हैं वो अपने भाई के लिए भैया दूज करती हैं और मन्नत मांगती हैं कि उसके भाई को आगे आने वाले जीवन में यानी उस पारलौकिक जीवन में कोई समस्या ना हो। और जब ये औरत एक पत्नी बनती है तो करवा चौथ के रूप में अपने पति के लिए पूजा करती है कि मेरे पति की एक लंबी आयु हो, वो एक लंबा जिए। आपने सोचा है कि इस देश में कभी किसी पुरुष ने स्त्री के किसी भी रूप की रक्षा के लिए कोई फास्ट रखा है? नहीं रखा। शायद हम नहीं रख सकते,
हम ऐसा कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम कभी इस नजरिए से देखते ही नहीं ये चीजों को। हम तो जानते हैं किस नजरिए से देखने लगे अपने देश की महिलाओं को। हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं, निर्भया जैसा कांड होता है, अब और गिनाने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, जानते हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जितने भी छात्र, जितने भी लोग, जितने भी व्यक्ति मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, अपने आप को सुधार लो, अपने आसपास के परिवेश को सुधार लो। अगर आप एक पिता हो, आप अगर एक भाई हो, आप अगर एक पुत्र हो, या आप कोई भी हो, किसी भी एक जिम्मेदारी को आप लिए हुए हो, उस जिम्मेदारी को प्रेम और सद्भावना से संवार लो। शायद ये देश बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, हमारे एक दोस्त ने पोस्ट कर दिया किसी भी चीज को, हमारे किसी भी त्योहार को अपमानित करते हुए, अब ऐसा होने वाला है, हम जोर से दहाड़े मार के हंसते हैं और हम भी अपने स्टेटस पर उसको लगा देते हैं। क्या कभी हम विरोध करते हैं? क्या कभी हम कहते हैं? कभी आपने देखा है कि कोई महिला जो सच में पूरे दिन भूखे रह रही है अपने पति के लिए या किसी भी भावना के साथ, अगर वो ऐसी पोस्ट को देखती होगी तो क्या उसके दिल पर ठेस पड़ती होगी? बिल्कुल पड़ती होगी। और जिसने भी उसको बनाया है, शायद उसको उसके दिल से निकली हुई हाय भी लगती होगी। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मैं अपने सभी देखने वाले, अपने दर्शकों से, जो मुझे सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने देश की परंपराओं और रीति रिवाजों की पवित्रता को समझने की कोशिश करिए। उन पर जोक मत बनाइए, और जो लोग उन पर जोक बनाते हैं उनका बहिष्कार करिए। अच्छा है, रहेगा कि हम एक दूसरे को ना समझना शुरू कर दें, एक इंसान होने के नाते एक दूसरे को समझना शुरू कर दें। एक बात यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हर चीज को माता का दर्जा देने से अच्छा है इस देश की जो माताएं बहनें हैं उनको उनका दर्जा दे दिया जाए, वही अच्छी बात होगी हम सब के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।